Welcome back students. In this video, we are going to learn a new topic from your EVS 1 textbook and the topic is air. Can you tell what are the people in the pictures doing? देखिए students, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं. ओके इसमें जो लोग हैं तो वो क्या कर रहे हैं ये आपको देखना है. तो फर्स्ट पिक्चर में स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक मैन दिखाई दे रहा है और वो क्या कर रहा है, वो अपने साइकिल के टायर में हवा भर रहा है. ओके और सेकंड पिक्चर में हमें एक गर्ल दिख रही है और गर्ल के हैंड में क्या है, बलून है और वो गर्ल बलून में अपने मुंह से वो हवा भर रही है. और थर्ड पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी हमें एक मैन दिखाई दे रहा है और वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, वो अपने कार के टायर में हवा भरने का काम कर रहा है. तो इन तीनों पिक्चर से स्टूडेंट्स हमें क्या पता चल रहा है कि ये लोग हवा भर रहे हैं. ओके ट्राई दिस, टेक वाटर इन अ बिग कंटेनर. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक एक्टिविटी दी गई है. पिक्चर में भी स्टूडेंट्स देखो आपको दिखाई दे रहा है. तो बिग कंटेनर में आप बकेट ले सकते हो. टेक अ स्मॉल नैरो कंटेनर. और नैरो कंटेनर मीन्स स्टूडेंट्स इस गर्ल ने एक छोटा सा कंटेनर लिया है तो आप भी ऐसा ले सकते हो अपने घर पे से. होल्ड इट अपसाइड डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड विदाउट टिल्टिंग इट पुश इट डाउन इनटू द वाटर. तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपने स्टूडेंट्स जो बर्तन लिया है तो इसे उल्टा रखना है पानी के अंदर. ओके और इसको थोड़ा से भी आपको हिलने नहीं देना है, इसे सीधा ही रखना है और बर्तन को पानी के अंदर पुश करना है. नाउ अलाउ इट टू टिल्ट. फिर थोड़ी देर के बाद उसे टिल्ट करना है. व्हाट डू यू सी. फिर आपको क्या दिखाई देगा, बबल्स राइज एट वंस टू द टॉप. तो देखिए स्टूडेंट्स सेकंड पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बर्तन को थोड़ा सा टिल्ट किया है और यहाँ पर आपको एयर बबल्स दिख रहे हैं. व्हाट डज दिस टेल अस. और स्टूडेंट्स इससे हमें क्या पता चल रहा है, एयर इज लाइटर देन वाटर सो एयर बबल्स राइज to the top as soon as the container is tilted. It means that there was air even in the container that appeared to be empty. एयर क्या होती है स्टूडेंट्स, वाटर से लाइट होती है, हल्की होती है. तो इसके लिए हमें वाटर के ऊपर सरफेस के ऊपर एयर बबल्स दिख रहे हैं. ओके और जैसे ही कंटेनर टिल्ट होता है तो स्टूडेंट्स हमें वहाँ पर एयर बबल्स दिखते हैं और इसका मीन्स हमें ये समझ में आता है कि जो हमने कंटेनर लिया था जो एम्प्टी था तो वो पूरे तरीके से स्टूडेंट्स एम्प्टी होता है क्या, नहीं, उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है. देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस, इट इज़ प्रेजेंट इवन इन प्लेसेस दैट अपीयर to be empty. Then how far around us does air spread? तो स्टूडेंट्स एयर हमारी हर प्लेस पर हमारे आजू बाजू में प्रेजेंट होती है और जो चीज़ें हमें एम्प्टी लगती हैं जैसे कि खाली ग्लास है, खाली कोई बर्तन है, तो इनमें भी स्टूडेंट्स क्या होती है, एयर प्रेजेंट होती है. ओके तो इतने दूर तक हर प्लेस पर जो एयर है तो वो कैसे स्प्रेड होती है. तो अगेन यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक एक्टिविटी दी गई है. ट्राई दिस, take large sheets of any waste paper or obtain old newspapers of about 1 month and tear each of the sheets into 4 pieces. Now place these sheets of paper one at a time in a pile on the floor. As the pile grows, observe the difference that can be seen in the layers of paper at the top of the pile and those near the floor. आप कोई भी स्टूडेंट्स आप वेस्ट पेपर लो और अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हो और एक शीट्स के आपको कितने पीसेस बनाने हैं, 4 पीसेस. और आपको क्या करना है, फ्लोर के ऊपर एक एक करके शीट को रखना है, एक के ऊपर एक
ऐसे, और आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस दिखने वाले हैं। तो क्या डिफरेंसेस दिखने वाले हैं? अगर एक के ऊपर एक पेपर आप रखते हो तो बॉटम में और टॉप में आपको कुछ डिफरेंसेस दिखने वाले हैं। When all the shades have been placed, observe the difference in the upper and lower layers of the papers. तो स्टूडेंट्स आपको क्या ऑब्ज़र्व करना है कि अपर लेयर जो है तो उसमें और जो बॉटम का लेयर है, लोअर लेयर है, उसमें आपको क्या डिफरेंसेस दिखता है, तो ये आपको देखना है। व्हाट डू यू सी? As we place more and more papers on the pile, the sheets at the lower level are pressed down by the sheets above them. The distance between the papers in the lower part of the pile becomes less while the papers in the upper part appear to be further apart. और स्टूडेंट्स नीचे वाले लोअर लेवल के जो पेपर्स होती हैं तो क्या वो दबी दिखती हैं आपको नीचे, और जो ऊपर वाला लेवल है तो वो आपको कैसे दिखता है? दबा हुआ दिखता है क्या? नहीं। और वहाँ पर आपको थोड़ा प्लेस दिखता है, 2-4 पेपर जो होंगे ऊपर के तो इनमें आपको डिस्टेंस दिखता है, ओके। बट जो नीचे वाले पेपर्स देखोगे तो वो पूरे तरीके से आपको दबे हुए दिखेंगे, और जो नीचे वाले पेपर्स हैं तो इनमें जो डिस्टेंस है वो पेपर के बीच का डिस्टेंस आपको काफ़ी कम दिखाई देगा। अगर ऊपर वाले पेपर की बात करेंगे हम तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको डिस्टेंस कम दिखाई देगा, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि जो नीचे वाले पेपर होंगे तो ये काफ़ी दबे हुए आपको दिखाई देंगे, और जो ऊपर वाले पेपर हैं तो इनमें आपको थोड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। What does this tell us? The nearer a sheet of paper is to the floor, the greater is the number of papers above it. It means that the lower layers bear more weight than the upper layers of paper compared to that the upper layers bear less weight. स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो नीचे रखा हुआ पेपर है, फ्लोर के ऊपर रखा हुआ पेपर है, तो इस पर ज़्यादा वज़न रहेगा, बिकॉज सारे पेपर्स उसके ऊपर रखे हुए हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है कि नीचे वाले पेपर पर ज़्यादा वज़न पड़ रहा है, तो नीचे वज़न ज़्यादा है, ओके, और ऊपर कम है। तो ऊपर वाले पेपर पर क्या होगा? वेट लेस होगा, और नीचे वाले लेयर पर जो पेपर हैं तो इस पर वेट ज़्यादा होगा। The atmosphere, the earth on which we live, is round in shape like a ball. There is air all around the earth. If we go higher above the earth, we find that there is air till a height of almost 50 किलोमीटर। जैसे कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारी अर्थ कैसी है, राउंड शेप में है, ओके, बॉल के जैसे। हमारे अर्थ के अराउंड क्या है? एयर प्रेजेंट होती है। और अगर हम बात करते हैं कि अर्थ से हम 50 किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं तो वहाँ तक ही स्टूडेंट्स एयर हमें दिखाई देगी। दिस कवरिंग ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स जो एयर का कवर है हमारे अर्थ के अराउंड, जो एयर का कवर है, तो इसे क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। एज वी गो फार्दर from the earth, the layers of air become thinner. That is, the layers of air closest to the earth are very close to each other, while the ones at higher levels are not so close. The air at greater heights is rare. और जैसे जैसे हम इस लेयर के ऊपर जाते हैं, अर्थ के काफ़ी ऊपर चले जाएंगे, तो स्टूडेंट्स हमें वहाँ पर एयर कैसे दिखती है? थिन दिखती है, कम दिखती है, ओके। और अगर बात करेंगे हम एयर की इस लेयर की, तो काफ़ी सारी एयर हमें दिखाई देगी। और अगर बात करेंगे हम ऊपर की, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या दिखाई देगा? एयर का जो लेयर है तो वो हमें थिन दिखेगा, और यहाँ पर जो एयर रहेगी ऊपर तो वो क्या होती है? काफ़ी रेयर, काफ़ी कम होती है। और अगर अर्थ के सराउंडिंग, अर्थ के ऊपर 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एयर हमें मिलती है, ओके स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।